हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो जितने बच्चे क्लास 8वीं में पढ़ रहे हैं, कक्षा 8वीं में 8 क्लास में है, तो इस वीडियो से जुड़ जाइए। और अगर आप वीडियो से जुड़ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे जो जैक बोर्ड 2025 में 28 जनवरी को जितने बच्चे फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, बहुत ही क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि कुल प्रश्न की संख्या कितना है, 50 है। और सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक दिए जाएंगे। आप प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प मिलेगा, इन्हीं में से आपको जवाब देना है। गलत होने पर कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। तो ये सिंपल सामान्य निर्देशांक था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर के सिलसिला को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या सवाल पूछा है कि लॉर्ड क्लाउड ने भारत का मानचित्र तैयार करने के लिए किसे सौंपा था? जेम्स मिल को, वॉरेन को, लॉर्ड जेम्स रेनल को। 4 ऑप्शन है, इन्हीं 4 में से आपको जवाब देना। इन्हीं 4 में से आपको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना सर कौन सा आंसर होगा सही। तो इसका सही आंसर हम देखते हैं कौन सा होगा। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी चुने, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जेम्स रेनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल आप सही जवाब दें। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया? बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। जी हाँ, इतिहास को हम जो क्लास में पढ़ा चुके हैं, पिछली क्लास में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। टेस्ट में भी हम क्वेश्चन दिए थे, मॉक टेस्ट में। ओके, तो देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। सर इतिहास को 3 कालखंडों में बांटे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इतिहास यानी हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इसका 3 पार्ट में डिवाइड है। तो 3 कालखंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 3 पर। फोर्ट विलियम, जी हाँ, फोर्ट विलियम किस शहर को बनाया गया है? 4 ऑप्शन है, सूरत, मद्रास, कलकत्ता, कालीकट। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर बिल्कुल जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी चुने, कलकत्ता, बिल्कुल सही जवाब दें। आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, टाइगर ऑफ मैसूर। जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहते हैं? जी हाँ, टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। हैदर अली, मीर जाफर, टीपू सुल्तान या फिर सिराजुद्दौला। जल्दी से बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल जवाब से भर जाना चाहिए। तो जितने बच्चों ने टीपू सुल्तान यानी कि ऑप्शन नंबर सी चुने, हजरत टीपू सुल्तान, इसका सही आंसर हो जाएगा। शेरे मैसूर का नाम से यानी कि टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाने जाते हैं टीपू सुल्तान। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके पिताजी का नाम क्या था? हैदर अली थे, याद रखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। जितने बच्चों ने बिल्कुल सही से पढ़ाई कर रहे हैं, आप आई होप कि आप सभी क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि भारत में, जी हाँ, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल को खेती किसान से जबरन किया जाता था? भारत के किसान वो खेती नहीं करना चाहते थे, किसान परेशान थे अंग्रेजों से। किस आखिर कौन सा वो फसल था? धान थे, नील थे, गन्ना थे या फिर गेहूं? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बताइए कौन सा फसल था जो अंग्रेज जबरन भारत के लोगों से खेती करने के लिए बोलते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील यानी इंडिगो की खेती। इसमें आप सुने होंगे कि गांधी जी चंपारण आते हैं, किसान का सत्याग्रह होते हैं वहां पर, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चों ने चुने, नील की खेती, है ना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि नील की खेती करने से, जी हाँ, नील की खेती करने से एक लगभग 10 साल से ज़्यादा खेत जो है ना, मिट्टी बंजर बन जाती है, जिस कारण से खेत में अच्छी फसल नहीं उगाते हैं। तो अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय लोग ज़्यादा से ज़्यादा नील उगाए और भारत के लोग को नुकसान बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा था इससे। तो आई होप कि आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, आज ये आपका ध्यान किधर है? ध्यान आपका कहाँ है? जल्दी से आप फोकस डालिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। संथाल, मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। ये सिर्फ आपको हिंट्स देते हैं, हमारे राज्य से रिलेटेड है। जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। कौन सा ऑप्शन सही होगा सर? किसको लॉक किया जाए? कंप्यूटर जी रेडी है जल्दी से लॉक करने के लिए, जल्दी से बता दीजिए। सर इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर डी जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल सही जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं मेरे भाई। चलिए अब बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या सवाल पूछा है? सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। मुंबई, सूरत, बंगाल, मद्रास। 4 ऑप्शन है, 5 सेकेंड। 4 ऑप्शन
5 सेकंड, जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बता दीजिए, जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जितने बच्चों ने बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को चुने हैं मुंबई, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। मुंबई इज द राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई में 1854 में, पता होगा आपको, ये सूती कपड़ा का मिल खुले थे। याद रखिए 1854 में मुंबई में सूती कपड़ा मिल खुले थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है। बहुत ही आसान सवाल। जी हाँ, 1857 की क्रांति याद है ना, चरबी विवाद में हुए थे, जो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बिरसा मुंडा, मंगल पांडे, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। तो आपको याद रखना मंगल पांडे इसमें सही आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे को फांसी दे दिए गए थे, तो इसका सही आंसर होगा मंगल पांडे। इसमें से 1857 की क्रांति से संबंधित कौन है, मंगल पांडे, ना कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बिरसा मुंडा, ये सब इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, जितने बच्चों ने लॉक किया आप बिल्कुल सही जवाब दिए, आपका पढ़ाई बिल्कुल ठीक ठाक हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। अभी जस्ट हम पहले बताएं, दाढ़ी बनाने के लिए मनाही, छुट्टी का नहीं मिलना, युद्ध वास्ते विदेश जाना, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। अभी जस्ट बताएं कि चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। जितने बच्चों ने टिक किए, जितने बच्चों ने बताएं, ऑप्शन नंबर डी, आप बिल्कुल सही कमेंट्स किया, आप बिल्कुल सही जवाब दिए। इसी तरह मन लगा के पढ़िए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हम लोग बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे सब कोई आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 पे सब कोई आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है कि देखिए, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षक का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। 1835 का शिक्षा अधिनियम को बोला जाता है, फिर वुड्स डिस्पेच को बोला जाता है। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को चुने, बिल्कुल आप सही जवाब दिए। वुड्स डिस्पेच को ये कहते हैं, मेग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान दीजिए। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था। जी हाँ, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, सभी बच्चे को पता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिए, ऑप्शन नंबर ए, जितने बच्चों ने चुने। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही। ऑप्शन नंबर ए में पूछा है 22 जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर बी में पूछा है 22 जनवरी 2020। ऑप्शन नंबर सी में 2 अक्टूबर 2020, 1 जनवरी 2015। 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब किया था, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने हैं, बिल्कुल 22 जनवरी 2015 सही, आप बिल्कुल सही जवाब दें, आप मन लगा के पढ़ाई करें। तो चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए। जी हाँ, इनमें कौन सा समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी का एक विधवा से करके एक मिसाल पेश किया था। जी हाँ, सभी बच्चे को पता है, बच्चे को पता है इस सवाल का जवाब। ऑप्शन थोड़ा देख लीजिए, राजा राम मोहन राय, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन थोड़ा देखिए, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरविलास शारदा। जल्दी से बता दीजिए सर, इसका सही आंसर हो जाएगा सर जी ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बिल्कुल सही जवाब दे। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी सुने, बिल्कुल सही चुने हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना, पुरुष यानी कि पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से वीडियो से जुड़ जाइए, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे और आपको A+ लाना है, आपको A+ सभी सब्जेक्ट में लाना है। तो इसमें पूछा है, देखिए ऑप्शन दिया है, ताराबाई शिंदे, ज्योतिबा फुले, पंडित रामबाई एंड हरविलास शारदा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने हैं, ताराबाई शिंदे, बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं, बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। जी हाँ, इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, जितने बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन पढ़ लें तो जवाब दीजिए। तो जितने बच्चों ने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 का पेरियार के नाम से जाना है, तो उसका नाम है ईवी रामास्वामी नायकर जी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। 1817 में ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, जी हाँ बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था, जल्दी से बता दीजिए। 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड है, 4 ऑप्शन भी देते हैं और 5 सेकंड भी टाइम देते हैं। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। जितने बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, ऑप्शन थोड़ा पढ़ लीजिए। ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल सही से जवाब देना है। तो जितने बच्चों ने राजा राम मोहन टिक किया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही टिक किए, बिल्कुल आप सही बताएं। क्वेश्चन नंबर आ जाए 17 पे, निम्न में किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको पता होगा कि गांधी जी ने
अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किए गए थे। 8 अगस्त, याद रखिए 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुए थे। तो अगस्त की क्रांति के नाम से भारत छोड़ो आंदोलन है, अगस्त की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी चुने हैं बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, टीपू सुल्तान, महात्मा गांधी, किसने बम फेंका था और उसको गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने? आपको पता होगा। उसके बाद उसको फांसी पे लटका देते हैं। वो उस प्यारे से शख्स का नाम क्या है? सरदार भगत सिंह। जी हाँ, सरदार भगत सिंह ने क्या बोले थे? अब भी जिसका खून ना खोला खून नहीं पानी है, जो देश का काम ना आई वो बेकार जवानी है। सरदार भगत सिंह ने बम फेंके थे। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार भगत सिंह। जितने बच्चों ने टिक किए हैं, जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी चुने हैं, बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। आज एक क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या पूछा है? झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रह चुके हैं? 4 ऑप्शन है, जयपाल सिंह मुंडा, माइकल किंडो, निक्की प्रधान, अजीत लकड़ा, है ना, अलग अलग से नामे हैं। 4 ऑप्शन दिया है, जल्दी से बता दीजिए। हमारे प्यारा से राज्य झारखंड के बारे में है, तो इतना तो आपको जानकारी होना ही चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। माइकल किंडो ने ये हमारे क्या बोलते हैं, पद दिलाने वाले टीम के सदस्य रह चुके हैं तीनों खेल के तीनों में। ओके, तो जितने बच्चों ने 19 का बी चुने हैं, बिल्कुल आप सही जवाब दिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। पवन चक्की, जी हाँ, पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? पवन चक्की तेज हवाओं को पवन कहते हैं। और पवन चक्की बना करके, जी हाँ, पवन चक्की बना करके पवन चक्की के माध्यम से हम लोग ऊर्जा यानी कि ऊर्जा इकट्ठा करते हैं, और ये ऊर्जा का उपयोग हम लोग अलग अलग चीज़ों में उपयोग करते हैं। तो पवन चक्की इसका बार बार उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चों ने टिक किए बिल्कुल आप सही जवाब दिए। बिल्कुल, पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। पवन का न्यूनतम चाल 15 km/h होना चाहिए, 15 km/h होना चाहिए। सब बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। ऐसे संसाधन जिसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है नवीकरणीय, ऐसे संसाधन जिसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं अनवीकरणीय कहलाते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए। ऑप्शन नंबर बी कमेंट्स किए, आप बिल्कुल सही जवाब दें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत ने अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया था? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। ये बच्चा को पता है। न्यूज़ में ना जाने कितने देश में हम लोग का ये इसका चर्चा हो रहे थे। हमारे देश जो चंद्रयान 3 हो जाएगा। बिल्कुल, चंद्रयान 3 बिना ऑप्शन पढ़े आपको इसका जवाब आना चाहिए। चंद्रयान 3 को भेजे थे हाल ही में, जो सफलतापूर्वक लैंडिंग किए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या पूछा है? चंद्रमा के, जी हाँ, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहला देश कौन था? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहला देश कौन सा देश हो सकता है? वो प्यारा सा देश इंडिया, हमारा देश भारत हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी चुने हैं बिल्कुल सही जवाब दें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। इनमें से कौन सा मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? मृदा का निम्नीकरण का मतलब होता है मिट्टी की उर्वरता क्षमता में कम हो जाना। तो वनोन्मूलन हो गया, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक, ऑल ऑफ दिस। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी चुने बिल्कुल सही जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब दिए। क्वेश्चन नंबर 23 का बिल्कुल आप सही जवाब दीजिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24 पे जितने बच्चे आ गए हैं क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने लायक है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 3% है। यहाँ पर 3% तो दिया हुआ नहीं है। पीने लायक, पृथ्वी में सबसे अधिक पानी है लेकिन पीने लायक पानी नहीं है, लवणीय पानी है जो हम लोग पी नहीं सकते हैं ना। तो पीने लायक सिर्फ 2.7%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे तो आते हैं 3% लगभग, तो यहाँ पर 3% नहीं है, तो इसका लगभग में 2.7% इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। बच्चों की पढ़ाई से, सैनिकों से, युवाओं के कौशल विकास से, उपयुक्त में सभी? जल्दी से बताइए। तो सर इसका सही आंसर क्या होगा? सर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जितने बच्चों ने बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी को लॉक किए बिल्कुल आप सही जवाब दें, युवाओं के कौशल विकास से। जितने बच्चों ने जवाब दे रहे हैं आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ों को
रिवाइज करने का ज़रूरत है। आई होप कि आप पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत, चीन, रूस, अमेरिका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश क्या है? चीन है, बिल्कुल चीन। चीन का राजधानी बीजिंग। और भारत में कोयला पता है, झारखंड झरिया में, झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध। अगर पूछेगा झारखंड का झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। जादूकोड़ा यूरेनियम के लिए, कोडरमा अभ्रक के लिए। ये सब बेसिक से सवाल आपको आना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर आज क्वेश्चन नंबर 27 पे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, कल ही की क्लास में इस सवाल को हम हल कराए थे। कौन से फसल को सफेद सोना कहते हैं? कल हम बताए, कल का सवाल में आए थे काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं सर। तो सफेद सोना भी बता दीजिए, सफेद सोना भी बता दें। जितने बच्चे वीडियो से जुड़ चुके हैं, सफेद सोना किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट्स कीजिए, जल्दी से। जूट, पटसन, कपास। जूट, पटसन, कपास। ऑप्शन नंबर सी जितने बच्चों ने लॉक किया, बिल्कुल आप सही जवाब दें। कपास सफेद सोना कहा जाता है, कपास को सफेद सोना कहा जाता है। ओके, एग्रीकल्चर किस चीज से संबंधित? क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। एग्रीकल्चर, अंगूर उत्पादन से, रेशम उत्पादन से, मधुमक्खी पालन से, फूलों की खेती से। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को चुने हैं, आप मधुमक्खी पालन चुने तो बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इनमें कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? बिल्कुल बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग आ गए। जल्दी से बताइए वो देश कौन सा देश हो सकता है? वो हमारा प्यारा सा देश भारत हो सकता है। भारत, जी हाँ, भारत मसाले का उत्पादन में प्रमुख है। और केरला इसका प्रमुख राज्य है। ओके, केरल, कर्नाटक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। 30 पे आ जाइए। निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? जल्दी से बता दीजिए। सूती वस्त्र उद्योग कृषि संबंधित, रेशम उद्योग बिल्कुल ये भी कृषि संबंधित है, ये भी नहीं होगा जवाब। आप थोड़ा क्वेश्चन को समझिए, क्या पूछा है क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? खनिज जो जमीन के अंदर से निकलते हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग कृषि संबंधित, रेशम कृषि संबंधित, कागज कृषि संबंधित। इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? पीटर्सबर्ग एक शहर है, अमेरिका का एक विकसित शहर है पीटर्सबर्ग। तो भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है जी? किसे कहा जाता है? बोकारो, धनबाद, सरायकेला, जमशेदपुर। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी चुने हैं, जमशेदपुर। जमशेदपुर पता है, जमशेदपुर हम लोग झारखंड का एक प्रसिद्ध जगह है, तो पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है जमशेदपुर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 32। झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही आसान क्वेश्चन और आपके नज़दीक है। आप अगर जामताड़ा जिला से बिलोंग करते हैं तो याद रखिए आपसे बहुत ही नज़दीक है। इतना हम हिंट्स दे दिए, अब क्या हिंट्स देंगे, अब क्या बताएंगे? अब तो सवाल का जवाब बिल्कुल हम सोचे कि दे दिए, आपको सिर्फ टिक करना है। ए बी सी डी में आपको बताना है सर आप इतना बता दिए। हम लोग ऑप्शन नंबर डी को चुनना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंदरी। और सिंदरी धनबाद जिले में मालूम है, बच्चा को पता है, धनबाद जिले में सिंदरी मालूम है, जो उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उपयुक्त में सभी। जल्दी से बताइए। 33 पे आ गए हम लोग। जल्दी से उपयुक्त में सभी पे लॉक किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाइए। सभी बच्चे जुड़ जाइए, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? जी हाँ, आज़ादी जब हम लोग आज़ाद हुए 1947 पे, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए। उसके बाद हम लोग किस शासन प्रणाली को अपनाए? संसदीय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। आज एक क्वेश्चन नंबर 35 पे भारतीय संविधान द्वारा, जी हाँ बहुत ही मजेदार, कल ही के सवाल, यानी कल ही की क्लास में हम ये बच्चों को पढ़ाएं, और जो जब हम क्लास में टेस्ट ले रहे थे, वीकली टेस्ट में ये पूछे सवाल, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल भर जाना चाहिए। सर 6 अधिकार है, बिल्कुल 6 अधिकार है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। 7 अधिकार थे, जी हाँ 7 अधिकार थे, जिनमें से संपत्ति का अधिकार छीन लिया तो बचा कितना? 6 अधिकार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सर ऑप्शन नंबर सी फिर लॉक कर दी जाए, लॉक किया जाए, तो बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। 7 अधिकार में एक अधिकार को क्या छीना था? मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार। कब? 1978 में। आई होप कि आपको आता है। बेसिक्स को पढ़ते, जितने बच्चे वीडियो से जुड़ गए बिल्कुल आप अच्छे से वीडियो को देखिए, बिल्कुल इसकी मत कीजिए। भारतीय संविधान
संविधान धर्म को लेकर कैसा है, जो भारत का संविधान है धर्म को लेकर कैसा है, धर्मनिरपेक्ष, किसी धर्म के प्रति कट्टर, यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को पता है सभी धर्म के लोग रहते हैं और कोई एक दूसरे के धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकता है। हालांकि राजनीतिकरण अभी हो गया, बट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, धर्मनिरपेक्ष देश, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। देखिए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये तो बच्चा बच्चा को पता है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, बिना लेट के बताना है। सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया सर। बिल्कुल सही जवाब इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेडी में इंदिरा गांधी, ओके। और पुरुष में कौन है, जवाहरलाल नेहरू, ओके। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 38 पे। सरकार को जन सुविधा के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, सर पैसे कहाँ से आते हैं, सरकार इतने जन सुविधाएं पहुंचाते हैं, जन सुविधाएं के लिए सरकार पैसे कहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर से, यानी कि टैक्स से। जी हाँ, टैक्स से सरकार पैसे को इकट्ठा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने बच्चों ने टैक्स पे क्लिक किया, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टैक्स को हिंदी में कर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाइए। इनमें से, जी हाँ, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। भारतीय संसद के 3 अंग से कौन संबंधित है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा। बिल्कुल ये सब गलत 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 ही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। क्या ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दें, सर जी लॉक कर दीजिए, बिल्कुल यही जवाब होना चाहिए। हम लोग क्या बोलते हैं पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिए सर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 40 पे, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम लोकसभा में कितने सांसद का समर्थन होना चाहिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। टोटल हम लोग का 543 को उसका डिवाइड करके आपको एक अधिक लाना है ना। पता है 543 है तो 271 रहेगा तो बिल्कुल कम हो जाएगा, 271 रहने से कम हो जाएगा तो 272 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। जिस पार्टी का 272 आ जाएगा वो पार्टी सरकार बनाने के लिए क्या हो जाएंगे, सरकार बना सकता है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 41 पे आ जाइए। किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। याद रखें जब उच्च सदन का बात आएगा, जी हाँ, जैसे ही उच्च सदन का बात आएगा आपको कौन सा कमेंट्स बॉक्स में भरना है आंसर, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति को हम हटा देते हैं ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए में लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी में राज्यसभा। बताइए उच्च सदन किसको कहते हैं, तो आंख बंद करके आपको बोल देना है राज्यसभा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको बोलेगा उच्च सदन की जगह निम्न सदन, तब आपको लोकसभा पे क्लिक करना है, लोकसभा पे। लेकिन यहाँ पूछा है उच्च सदन, तो याद रखिए उच्च सदन को बोलते हैं राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए 42 पे। इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा टीचर डे, जी हाँ, टीचर डे कितने तारीख को मनाते हैं, 5 दिसंबर। सर 5 सितंबर को मनाते हैं, 5 सितंबर, बिल्कुल सही जवाब दिए 5 सितंबर। जितने बच्चों ने कमेंट्स कर रहे हैं बिल्कुल 5 सितंबर, 5 सितंबर। जितने बच्चों ने क्लिक किए हैं, जितने बच्चों ने कमेंट किए, बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। तो कौन सा राष्ट्रपति रह चुके हैं जिसके नाम, यानी कि जिसके नाम पर हम लोग क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने चुने हैं बिल्कुल आप सही जवाब दिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। हम लोग 50 क्वेश्चन के करीब आ गए हैं। अब वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निर्वाचन आयोग, संसद। तो इसका बिना लेट के आंसर बताते हैं। बिना लेट के आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। संसद इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 44। झारखंड राज्य से कितने सांसद का चुनाव लोकसभा के लिए होता है। हाल ही फिलहाल हम लोग झारखंड में जो चुनाव लोकसभा के लिए कितने सीट चाहिए, 6, 82, 10, 14, जल्दी से बताइए। 44, जी हाँ 44। क्वेश्चन नंबर 44 पे हम लोग आ गए तो इसका सही आंसर होगा 14 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 14 बिल्कुल सही हो जाएगा सर, 14 बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर है ना, 14 सीट। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर। क्वेश्चन 45 पे आ जाए। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना, जी हाँ, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुए थे, जब झारखंड अलग हुए थे। पता होगा, बच्चा को पता है, झारखंड पहले बिहार से जुड़े थे, यानी कि बिहार में गिनती आते थे। झारखंड अलग हो गए 15 नवंबर 2000 को, तो उच्च न्यायालय भी उसी टाइम बने थे। तो इसका सही आंसर देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल A B C D में से बिल्कुल सही जवाब दें, क्योंकि हम
बता दिए। अब आपको कमेंट्स करना है कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में कौन सा सही हो जाएगा। 45 का जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर कितना चुने, ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर कितने चुने हैं आप। बिल्कुल आपको गड़बड़ नहीं करना है, हम आपको इतना आराम आराम से क्वेश्चन का जवाब बता रहे हैं। बिल्कुल आपको कमेंट्स बॉक्स से कमेंट्स कर देना है। तो हम चेक कर पा रहे हैं जितने बच्चों ने बिल्कुल ध्यान से सुने हैं, झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुए हैं। तो बिल्कुल आप सही जवाब दिए, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाइए। जी हाँ, 46 नंबर पे आ गए हम लोग। देश में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? 24, 22, 16, 14। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। उच्च न्यायालय, 3 न्यायालय होता है, आपको पता होगा, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। 46 नंबर पे आ गए हैं, जल्दी से बता दीजिए सर। 24 पे क्लिक कर दीजिए सर। ऑप्शन नंबर ए हम लोग देखना चाहते हैं आंसर। बिल्कुल सही जवाब दिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 24 उच्च न्यायालय है, भारत देश में 24 उच्च न्यायालय। और कितने सर्वोच्च न्यायालय आपका दिमाग चेक करना चाहते हैं? 1 2 3 4, 1। बिल्कुल सही जवाब, सर्वोच्च न्यायालय कितना है? 1, दिल्ली में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाइए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 47 पे क्या पूछा है? FIR का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ, FIR का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आपको बताना है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, या फिर क्या होता है फर्स्ट फॉर्मल रिपोर्ट? आपको जल्दी से बताना है इसका सही आंसर। हम पिछली क्लासों में पढ़ा चुके हैं, आपको लिखा चुके हैं और टेस्ट में भी आपको पूछ चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 47 का ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। FIR का पूरा नाम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। आगे बढ़ते बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाइए। वैसे समुदाय जो गरीबी, अशिक्षा के कारण विकास के पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं? याद रखना, जो बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, शिक्षा से दूर, गरीबी, विकास से एकदम बिल्कुल पीछे हो जाते हैं, तो ऐसे समुदाय को कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है ऐसे समुदाय के लिए? हाशियाकरण, है ना, हाशियाकरण इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाइए। झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति का है? अनुसूचित जनजाति का जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताए। 49 नंबर पे आ गए। जितने बच्चों ने बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को चुने, जी हाँ, 26%। जितने बच्चों ने चुने, जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 26%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, हम लोग लास्ट वन क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, और वीडियो को अगर आप नहीं अच्छे से क्वेश्चन को कवर कर पाए तो फिर से वीडियो को चलाइए और फिर से वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप की। सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन है? क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट वन क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि के लिए से संबंधित योजना कौन सा है? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सर ऑप्शन नंबर बी हम लोग को लगता है कि सही है, तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी को चुनते हैं। और सवाल का जवाब थोड़ा आप तुरंत ही देख लीजिए, बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। हम बता रहे हैं सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना। आई होप कि आप 50 क्वेश्चन में 40+ क्वेश्चन का जवाब दिए होंगे, तो आपको A+ बिल्कुल आ जाएगा फाइनल बोर्ड एग्जाम में, और इसी प्रकार का क्वेश्चन बनने का चांस है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और इसी तरह मन लगा के पढ़िए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। फाइनल बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है, 10-12 दिन का टाइम है, आप इसी टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। चलिए वीडियो को आज के लिए एंड करते हैं।